हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं और बुरहान बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज की वीडियो में ना एक बड़ी ही मज़े की और जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। सर्दियों में ना मोस्टली हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें समझ नहीं आ रही होती है कि भाई वो जो हमारी बड़ी अम्मियाँ और दादियाँ हैं वो कहती हैं कि इसको खिलाने से चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और इसको खिलाने से बच्चे को सर्दी लग जाती है, दिस एंड दैट। सो ये सारे मामला जो हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं और इतना कोई मज़े की मतलब इतनी ज़्यादा यमी बनने वाली है कि इसका जितना लेफ्ट ओवर बचा था, वैसे तो लेफ्ट ओवर बचा ही नहीं था, 1-2 चम्मच जो है वो लास्ट पे बचे थे और वो मैंने खुद खाए और यकीन करें इतनी कोई यमी बनी कि नेक्स्ट टाइम बाद में जब मैंने बुरहान के लिए दोबारा से बनाई तो मैंने अपना हिस्सा भी जो है वो इसके अंदर बनाया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले हिट द सब्सक्राइब बटन, हमारी छोटी सी फैमिली में हिस्सा लाजमी लें। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लिए। लाइक मैं सिर्फ चाह रही थी कि मैं इसको एटलीस्ट कुछ 4 से 5 दफ़ा बनाऊं एंड दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको बना के स्टोर करने हैं। सबसे पहले एक पाउडर बनाऊंगी, उसको ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के और उसके बाद जो है वो मैं इसको प्रॉपर वे में पकाऊंगी। सो मैं चाह रही थी यहाँ पे कि बहुत सारे जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लेके उसको बनाने की बजाय बेहतर है कि बस इतना सा अमाउंट लूँ कि 4 से 5 दफ़ा वो ईजिली बन जाए। सर्दियों का टाइम स्पेशली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो ये होता है कि हम अपने बच्चों को सारी जितनी भी लाइक वो वाली एनर्जी वाले फूड्स जो कि हम गर्मियों में नहीं खिला सकते अपने बच्चों को, वो हम इजीली खिला सकते हैं। अगर तो आपके बच्चे में आयरन की कमी है और जो है वो क्या होता है उसकी हड्डियाँ मजबूत नहीं है, कैल्शियम की कमी है, दिस एंड दैट, तो आप कोशिश करें। मैंने अपनी वीडियो चैनल पर ना पहले भी एक वीडियो चढ़ाई हुई है इसके ऊपर, फूल मखाना के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है बच्चों के लिए। आप बच्चे के लिए जो है वो एक फूल मखाना का पाउडर बना के रख लें, हर चीज़ में ऐड करें। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी आपने हर चीज़ में उसका पाउडर लाजमी डालना है। बच्चे में कैल्शियम की कमी, उसकी हड्डियां जो है वो अगर कमज़ोर है, इस तरीके के जितने भी मामलात हैं, बच्चा जो है वो अपनी सारी चीज़ों को ओवरकम करेगा और स्पेशली क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी चलना शुरू होगा, ठीक है। हड्डियां मजबूत हो जाएंगी तो ये सारे मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जी बचपन से खाते हैं जी बादाम ताकि दिमाग जो है वो मजबूत हो, तो अब दिमाग मजबूत करने की हमारे बच्चे की भी बारी है। उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया है, थोड़ा सा काजू लिया है और थोड़ा सा अखरोट लिया है और इसके साथ जी मैंने इंस्टेंट ओट्स लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ओट्स लिए हैं, वाइट ओट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने जौ का दलिया नहीं लिया। जौ का दलिया जो है वो एक अलग चीज़ है और बार्ले पोरेज, ठीक है। और ये जो इंस्टेंट ओट्स होते हैं ये ईजिली मेकिंग जो ओट्स होते हैं ना ये वो वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से क्या करूँगी, इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी होता है लेकिन इतना ज़्यादा रोस्ट नहीं करना कि जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनके सारे का सारा ऑयल जो प्रिजर्व ऑयल होता है वो सारे का सारा निकल आए। सो बस हम लोगों ने बड़े ही कंट्रोल्ड वे में इसको जो है वो ड्राई रोस्ट करना है। फूल मखाना जैसे क्रिस्पी सा हो जाए, अपने हाथ से जो है वो इस तरीके से टूट जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो अब रेडी है, तो आप इसको जो है वो निकाल लें। फूल मखाना को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनको लाइक ये बहुत जल्दी हो जाते हैं और बादाम बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे रख के बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आप लोगों ने लाइक हल्के हल्के हाथों से हल्की आंच पे इसको जो है वो इस तरीके से रोस्ट कर लेना है और बहुत आसानी से और इजीली हो जाते हैं। इस तरीके से आप लोग अपना पाउडर बना के जो है वो अगर रख लेंगे तो एक तो सर्दी है, उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी जल्दी से बन जाती हैं। यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर ली हैं और उसके बाद जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लास्ट पे जो है वो अपना जो मेरा ओट्स है यहाँ पे जो है वो मैं क्वैकर के ओट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं शुरू से जो है वो बुरहान को यही खिला रही हूँ और ये बहुत अच्छे हैं। और अगर बच्चे को किसी किस्म के लाइक गट के इश्यूज़ हैं, बच्चे का स्टमक ठीक नहीं है, क्लीन नहीं है, तो आप कोशिश करें कि बच्चे को जो है वो उसकी डाइट में एटलीस्ट जो है वो आप लोग ओट्स डालें। ये बहुत जल्दी जो है वो ब्राउन हो जाते हैं, जैसे लाइक उनका हल्का सा गोल्डन कलर हो जाता है, दैट्स इट, आप इसको निकाल लें, वरना बहुत जल्दी ये काले भी हो जाते हैं। और यहाँ पे सिंपली जो है वो आप अपने किसी भी ब्लेंडर में डालें और इसको बहुत अच्छे से लाइक ब्लेंड कर लें। एक फाइन सा हम लोगों ने पाउडर बनाना है क्योंकि हमने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर जितनी भी नमी है उसको जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है, इसको ड्राई रोस्ट कर लिया हुआ है, इसलिए ये जो है वो बहुत जल्दी से ब्लेंड आउट हो जाते हैं एंड दैट्स इट। अब कोई भी एक आपने एयर टाइट कंटेनर लेना है, शीशे का लें, कोशिश करें, वो बहुत अच्छा होता है, उसमें जो है वो चीज़ें प्रिजर्व करना बहुत आसान हो जाता है। और बस मैंने अपने बच्चे की क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि जितनी मुझे एटलीस्ट कोई ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मुझे एक टाइम खीर पकाने में 2 चम्मच लगते हैं, तो ये 4 से 5 दफ़ा ईजिली पक जाएगी। अब इसको आप बाहर ही रखते हैं, कोई मसला नहीं है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जी आप कोई भी अपना पॉट लें और उसके अंदर आपने दूध डाल लेना है। जैसे ही आपका दूध बॉयल हो जाता है उसके बाद जी आपने ये जो आपके जो है वो पाउडर बना हुआ है और ये इंस्टेंट एक सेरेलैक है, ठीक है। मैं भी
बुरहान को पहले बाहर वाले सेरेलैक जो है वो खिला चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल जो है वो मैं पहले भी अपनी चैनल पे एक दाल वाला सेरेलैक उसकी भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और अब ये मैंने आप लोगों के साथ ओट्स वाला सेरेलैक शेयर किया है। यकीन करें सिर्फ एक दफ़ा आपने बना के देखना है, और मतलब आपको खुद इतना यमी लगेगा कि खुद आपका दिल करेगा कि बार बार हम इसको बनाएं और अपने बच्चे को खिलाएं। सर्दियों में बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि बच्चे को हम क्या खिलाएं, हमें खुद बेसिकली समझ नहीं आ रही होती है हर रोज़ क्या खिलाएं। गर्मियों में कोई मसला नहीं होता, आते जाते चलते फिरते मैं कुछ ना कुछ उसके मुंह में डाली जाती थी, लेकिन सर्दियों में मुझे बहुत जो है वो आजकल जो है वो स्ट्रगल जो है वो पेश आ रही है कि भाई मैं इसके लिए क्या बनाऊं। तो आप ये वाली खीर मेरी रिकमेंडेशन पे बनाएं, ठीक है। ये एक इंस्टेंट सेरेलैक हिसाब लगा लें, या फिर जो है वो आप इसको खीर ले लें, जो आपका दिल करता है आप इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद जी मेरा बच्चा चूँकि 1 साल क्रॉस कर चुका है, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो चीनी के डाले हैं। आप लोगों का बच्चा अगर अभी तक जो है वो 1 साल क्रॉस नहीं किया, तो आप कोशिश करें इसके अंदर खजूर डालें, और खजूर जो है वो उसको मतलब स्वीट खुद ही कर देती है, तो आपको ज़रूरत नहीं है बच्चे को आर्टिफिशियल स्वीटनर इस तरीके से चीज़ें देने की। एंड दैट्स इट। और बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा लाइक दिल फरेब सा जैसे बनता है। और अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी टिप दूंगी कि बच्चे को आपने जब भी लाइक कुछ हैवी खिलाना है ना, कोशिश करें पहले तो दिन टाइम खिलाएं इस तरीके की चीज़ें अगर स्टार्ट पे हैं। अगर तो बच्चे की गट जो है वो इस चीज़ को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिए है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी अगर चीज़ें खिलानी स्टार्ट ही की हैं तो कोशिश करें दिन टाइम खिलाएं। और उसके अलावा ना लाइक आपने कोशिश करनी है, अब जैसे बुरहान को मैंने यहाँ पे लॉन में छोड़ा हुआ था और उसने लाइक फुल वाली फिजिकल एक्टिविटीज़ की हैं, और यहाँ पे वो थका हुआ था, थक के वो बैठा हुआ था, और उसके बाद मैंने उसको खीर खिलाई और माशाल्लाह से उसने अपनी ये सारी की सारी प्याली लाइक इसमें जितने स्पून्स थे उसने सारे कंप्लीट किए। एंड दैट्स अ रैप। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।